जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के 9वें दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवी पाठ का महत्व। देवी ने देवताओं से कहा, हे देवों, जो भी प्राणी तन्मय होकर नित्य प्रतिदिन मेरा स्तवन करेगा उसके समस्त कष्टों को मैं निश्चित रूप से नष्ट कर दूंगी। जो कोई मधुकैटभ का नाश, महिषासुर एवं शुंभ निशुंभ के वध का पाठ वर्णन करेगा तथा अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन मेरे महत्व का फल स्थिर चित्त होकर सुनेगा, वह कभी पाप की छाया से ग्रसित नहीं होगा। उस मनुष्य पर दुष्कर्म जनित विपत्तियां भी नहीं आएंगी। उसके घर में कभी दारिद्र्य का प्रवेश नहीं होगा और ना तो उसे कभी प्रियजनों के विछोह का कष्ट ही सहना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उन लोगों को शत्रु, लुटेरे, राजा, शस्त्र, अग्नि एवं जलांतक भी नहीं होगा। इसीलिए सभी लोगों को दृढ़चित्त होकर मेरे इस महत्व का पाठन एवं श्रवण मनन करना नितांत आवश्यक है। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महत्व महामारी जनित सभी उपद्रवों तथा दैहिक, देवी को भौतिक तापों का शमन करने वाला है। जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे महत्व का पाठ होता है, उस स्थान में मेरा सदैव निवास रहता है। मेरे चरित्र का संपूर्ण पाठ तथा श्रवण प्रत्येक बलि, पूजन, हवन एवं महोत्सव के समय करना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान में या मेरे उद्देश्य से विधि पूर्वक पूजा, बलि या हवन आदि कर्म करेगा, उसे मैं प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करूंगी। शारदीय नवरात्र में जो प्राणी मेरे इस महत्व को भक्ति भाव से सुनेगा, वह मेरे प्रसाद से संपूर्ण विपत्तियों से छूटकर धन, दान, सतस, पुत्र आदि से संपन्न होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मेरे महत्व, उत्पत्ति कथा तथा युद्ध संबंधी रण कौशल के श्रवण मात्र से ही मनुष्य भीति रहित हो जाता है। मेरे महत्व को सुनने वाले व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उनका कल्याण होता है तथा उनके यहाँ पारिवारिक सुख रहता है। शांति कर्म में, अशुभ स्वप्न दर्शन में तथा ग्रहों के कुप्रभाव के फलस्वरूप भीषण कष्ट भुगतने पर मेरे इस महत्व का श्रवण करना उचित है। इस प्रकार सभी प्रकार की बाधाएं एवं ग्रह जनित भयंकर पीड़ाओं का निवारण होता है और अशुभ कार्य स्वप्न का भी फल मंगलदायक होता है। यह महत्व बाल ग्रहों से पीड़ित बालकों के लिए शांतिदायक तथा मानव संगठन में परस्पर मतभेद उत्पन्न होने पर उनमें मित्रता स्थापित करता है। इस महत्व से समग्र दुरात्माओं की शक्ति का क्षय होता है। साथ ही इसके पाठ से दानवों, भूतों तथा प्रेत बाधाओं का शमन होता है। मेरे निकट जीव को पहुंचाने में मेरा यह महत्व एकमात्र हमारा साधन है। किसी उपासक के द्वारा लगातार साल भर तक पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम पदार्थों द्वारा पूजन करने, ब्राह्मणों को भोजन देने, होमादि कर्म कराने, नित्य अभिषेक करने, विविध प्रकार के सुस्वादु नैवेद्य अर्पित करने तथा दान देने से मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी इस उत्तम चरित्र को एक बार सुनने से होती है। इस महत्व के श्रवण करने से पापों का क्षय एवं अरोगता प्राप्त होती है। मेरी उत्पत्ति का गुणानुभव संपूर्ण प्राणियों का रक्षक तथा मेरा युद्धकालीन चरित्र दुराचारी दानवों का विनाशक है। इसके श्रवण करने से ही मानव भयमुक्त हो जाता है। हे देवताओं, तुमने तथा ऋषियों ने मेरी जो स्तुति की है तथा ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्तुति गान हुआ है, वो सभी मांगलिक बुद्धि का व्युत्थान करती हैं। वन में एकांत में दावाग्नि की चपेट में पड़ने पर, वीरान स्थान में ठगों के जाल में फंस जाने पर, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिए जाने पर अथवा वन में सिंह, व्याघ्र, वनस्पतियों के पीछा करने पर, राजाज्ञा से बंधन में बंधने या बजस्थल पर ले जाते समय, सामुद्रिक यात्रा में बवंडर के कारण जहाज के डगमगाने पर, भीषण युद्ध में शस्त्राघात से आहत होने पर, वेदनाकुल होने पर, केवल इतना ही नहीं, समस्त भीषण आपदाओं के आने पर जो कोई भी इस चरित्र का स्मरण करता है वह संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु पलायित हो जाते हैं तथा लुटेरे, शत्रुओं आदि को भी मेरे स्मरण करने वालों के पास भटकने का साहस नहीं होता है। इसके अनंतर ऋषि ने कहा। इतना कहने के बाद प्रबल पराक्रमशाली भगवती चंडिका वहीं सब देवगणों के सामने अंतर्निहित हो गई। सभी देवता शत्रु रहित होने से पहले की तरह निर्भीक होकर यज्ञांश का उपभोग करने लगे तथा अपने अपने अधिकारों की बागडोर संभालने लगे। महाबलवान दैत्य शुंभ निशुंभ संहार के बाद बचे कुछ दैत्यगण पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इसी प्रकार जननी अंबिका शाश्वत और नित्य होने पर भी बार बार अवतार लेकर पृथ्वी का भार हरण करके संसार की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मुक्त करती, जगत की उत्पत्ति करती हुई विनय करने पर संतुष्ट होकर विज्ञान एवं स्मृति प्रदान करती हैं। हे राजन, वे महाकाली ही महाप्रलय काल में महामारी स्वरूप में समस्त ब्रह्मांड में परिव्याप्त रहती हैं। समय समय पर वे ही महामारी रूप होती हैं और जन्म होकर भी ये ही स्वतः सृष्टि के रूप में उत्पन्न होती हैं। समयानुसार वे सनातनी देवी ही संपूर्ण जीवों की रक्षा करती हैं। वे ही मानव के उत्कर्ष काल में लक्ष्मी स्वरूप पर होकर ग्रह में निवास करती हैं और दिनानुदिन उन्नति के पथ पर अग्रसर कराती हैं। जब मनुष्य
उनकी पतनावस्था आती है तब वे हृदयता के रूप में विनाश का कारण बनती हैं। जो कोई पुष्प धूप गंध आदि से उनका विधिवत पूजन करके गुणगान करता है उसे वे धन दान सद्गति सद्बुद्धि पुत्र आदि से परिपूर्ण कर देती हैं। इस प्रकार 12वां अध्याय समाप्त। सूरत और वैश्य को देवी द्वारा वर प्राप्ति। तत्पश्चात ऋषि बोले, हे राजन, मैंने तुमसे देवी के इस उत्तम महत्व का कथन किया। इस सृष्टि की धारित्री देवी की ऐसी ही महिमा है। उन्हीं के द्वारा ज्ञान का विकास होता है। भगवान विष्णु की माया शक्ति स्वरूप उस भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य और अन्य विवेकहीन प्राणी मोहविष्ट होते हो। इस समय भी मोहग्रस्त हैं और इसी तरह भविष्य में भी होते रहेंगे। अब हे महाराज, उन्हीं परमेश्वरी से के तुम शरणापन्न हो। उनके अपने उपासकों को वे भोग स्वर्ग अर्थात अंत में मोक्ष लाभ प्राप्त कराती हैं। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, उत्तम व्रतधारी महाभाग महर्षि मेघा ऋषि से ऐसी बात सुनकर राजा सूरत ने उन्हें प्रणाम किया। राजभ्रष्ट होने के कारण वे अत्यंत शुद्ध एवं मोहासक्त हो गए थे। उन महामुनि इसके बाद राजा सूरत और वैश्य उसी क्षण विरक्त होकर तत्पश्चात चरण के लिए वन में चले गए। तो वहाँ जाकर वे जगदम्बा के दर्शनार्थ नदी के तट पर तपस्या में लीन हो गए। वह वैश्य देवी सूक्त का उत्तम जाप करता हुआ तपस्या में रत हुआ। वे दोनों ही साधक नदी के तीर पर देवी के मृण्मयी मूर्ति से स्थापित कर उनकी पुष्प धूप और होमादि कर्म के द्वारा उपासना में लगे गए। सबसे पहले उन दोनों ने अपने आहार को स्वल्प कर दिया। तदनंतर उपवास करके एकाग्रचित्त से देवी का ध्यान करने लगे। वे दोनों अनवरत 3 वर्षों तक स्वयं पूर्वक अपने शरीर से के रक्त सिंचित बलि को निवेदित करते हुए आराधना में तल्लीन रहे। उन दोनों की कठोर साधना से संतुष्ट होकर जगजननी चंडिका देवी ने प्रकट होकर कहा, हे राजन, तथा अपने वंश को हर्षित करने वाले वैश्य, तुम लोगों की जो भी वांछा हो वह मुझसे मांग लो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, राजा ने देवी की बात सुनकर पुनर्जन्म में अखंड राज सुख भोग करने का वर तथा वर्तमान जन्म में भी शत्रु के सैनिक समूह को परास्त करने पुनः राज्य हस्तगत करने का वरदान प्राप्त किया। वैश्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसका चित्त सांसारिक कर्मों से विरक्त हो चुका था। इसलिए उस वैश्य ने देवी से ममता रहित एवं अज्ञान विनाशक ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांग लिया। देवी ने पुनः कहा, हे राजन, तुम अपने शत्रुओं को पराजित करके अल्प समय में ही अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लोगे। अब इस राज्य पर तुम्हारा स्थायी प्रभुत्व रहेगा। तुम मृत्यु के बाद सूर्यदेव के अंश से जन्म ग्रहण करके इस भूलोक में सर्वाणिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होगे। हे वैश्य श्रेष्ठ, तुमने मुझसे जिस वर प्राप्ति की कामना की है उसे मैं तुम्हें हर्ष देती हूँ। तुम्हें मोक्ष लाभ के हेतु ज्ञान की उपलब्धि होगी। तब मार्कंडेय जी ने कहा, उन दोनों भक्तों को अभिलाषित वर प्रदान करके उन दोनों के द्वारा अपना स्तुति पाठ सुनकर देवी वहीं अंतर्ध्यान हो गई। देवी ने से इस प्रकार दुर्लभ वर पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत नामक राजा सूर्य के वंश अंश से उत्पन्न हो भविष्य में सर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इस प्रकार 13वां अध्याय समाप्त। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।